नमस्कार। आज मैं बात करूंगा एक नए विषय पे जो कि है तो बहुत छोटा सा विषय, लेकिन अक्सर ये क्लिनिक में समस्या होते रहती है। जब कोई भी मरीज कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है और उसको जब थोड़ा सा घाव लगा हो या अधिक घाव लगा हो तो वो आता है, कहता है डॉक्टर एक टिटनेस का इंजेक्शन दे दो। कोई कहता है कि डॉक्टर एक पॉइजन का इंजेक्शन दे दो, कोई कहता है सेप्टिक का इंजेक्शन दे दो, और कोई कहता है कि बंगाली पेशेंट हो या उड़िया पेशेंट हो तो कहता है टेडवैक का इंजेक्शन दे दो। तो एक ही चीज़ को लोग अलग अलग नाम से डालते हैं। उसी को हिंदी में, मराठी में धनुर्वात भी कहते हैं, हिंदी में हनुस्तंभ भी कहते हैं। तो ये आज हम बात करेंगे टिटनेस पे, आखिर ये होता क्या है और इसका इंजेक्शन कब लेना चाहिए और बीमारी होने पर क्या करना चाहिए। तो टिटनेस के बारे में हम बात करेंगे। टिटनेस का अर्थ होता है धनुर्वात। अक्सर हमारे मरीजों की समझ होती है कि हम टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेंगे, इसके बाद हमारा जो घाव है वह पकेगा नहीं, वह अच्छे से ठीक हो जाएगा। इसलिए कभी कभी जब पेशेंट इंजेक्शन लगवा के जाता है और उसमें इन्फेक्शन हो जाए, पक जाए, तो आके कहता है कि डॉक्टर साहब आपने तो इंजेक्शन लगाया था, फिर मेरा घाव कैसे पक गया। तो उसे समझाना पड़ता है कि ये घाव सूखने का इंजेक्शन नहीं है। जो जनरली यही समझ में है कि इंजेक्शन लगवा लो तो घाव अच्छा हो जाएगा। यह है धनुर्वात। धनुर्वात मतलब आपके शरीर धनुष जैसी टेढ़ी हो जाती है, मसल स्पाजम हो जाता है। तो इंजेक्शन तो सब लोग आ जाते हैं लगवाने, कभी कभी तो हर महीने लगवाने आ जाते हैं। कोई कहता है 3 महीने पे लगता है, कोई कहता है 6 महीने पे लगता है। लेकिन असल बात क्या है यह किसी को भी नहीं पता है या बहुत कम लोगों को पता है। तो उसी विषय में हम बात करने के लिए आज का यह वीडियो बना रहे हैं। टिटनेस टॉक्साइड, ये जो है टिटनेस के जो बैक्टीरिया होते हैं क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, वह जमीन में कीचड़ में होते हैं, इसके स्पोर पाए जाते हैं। और वह जब किसी लोहे में, किसी वस्तु में, किसी में मल में लगते हुए हमारे पैरों में जब घाव होता है तो उस घाव से हमारे शरीर के अंदर घुस जाता है और वह 7 से 21 दिन तक हमारे शरीर में बढ़ते रहता है। और बढ़ने के बाद उसका सबसे पहला सिम्टम गले में निर्माण होता है। गले में दर्द होता है, गले में स्पाज्म होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, लॉक जा हो जाता है, मांसपेशियां खुलती नहीं है, हेडेक हो जाता है, किसी को सीजर हो जाता है, फिट होने आने लगता है और सांस लेना भारी हो जाता है। ऐसे समय को मरीज को लेकर अस्पताल जाना पड़ता है और सीधे आईसीयू में ही भर्ती करना पड़ता है। और आईसीयू में भर्ती करने के बाद अगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ है तो उसका यहाँ गला काट कर ट्रैकेस्टोमी किया जाता है और एक एयरवेज डाल दिया जाता है, जिससे मरीज सांस लेता है। और कभी कभी उसको वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है। यह बहुत ही जानलेवा कंडीशन है। इसमें मरीज कभी कभी 15 से 20 दिन, महीना तक भी अस्पताल में रह सकता है। इसमें टिटनेस के इम्यूनोग्लोबिन तैयार एंटीबॉडीज़ दिए जाते हैं, मसल रिलैक्सेंट दिए जाते हैं, पेन किलर दिए जाते हैं और मरीज को स्पेशल केयर में रखा जाता है, तब जाके मरीज ठीक होता है। और कभी कभी यह बीमारी जानलेवा भी हो जाती है। तो यह तो हुई बीमारी होने के बाद, लेकिन बीमारी होने से पहले ही हमें क्या करना चाहिए। जब हमें घाव लगे तो हमें टिटनेस का इंजेक्शन लेना चाहिए, लेकिन टिटनेस के इंजेक्शन के कुछ नियम है। जैसे जब बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें शुरू में ही 3 डोज लग जाता है, जो हम डीपीटी के नाम से जानते हैं, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस। 3 इंजेक्शन लगने के बाद 10 साल के बाद उसका बूस्टर डोज लगता है। ऐसे भी आम आदमियों को इंजेक्शन का 1 डोज लगने के बाद उसको बूस्टर डोज 10 साल का होता है। लेकिन बहुत से समय में बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को पता ही नहीं होता है कि हमने टिटनेस का इंजेक्शन लिया है या नहीं लिया है। तो ऐसे समय भी टिटनेस का डोज दिया जाता है। और कोई अगर यह निश्चिंत होता है कि नहीं मैंने इसके पहले कभी लिया ही नहीं है इंजेक्शन, पहली बार ले रहा है, तो उसे घाव लगने के दिन देना चाहिए 1 इंजेक्शन, फिर 4 हफ्ते के बाद देना चाहिए, फिर 8 हफ्ते के बाद देना चाहिए और फिर 1 साल पे बूस्टर डोज देना चाहिए। यह हो गया साधारण नियम। बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज आता है, बहुत छोटा सा घाव होता है, तो उसके समय इंक्वायरी कर लो कि अगर उसने 10 साल के अंदर इंजेक्शन लिया है तो उसे देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन घाव 1 इंच से ज़्यादा है, बड़ा है, गहरा है,
तो प्रिकॉशन के तौर पे एक बूस्टर इंजेक्शन दे देना चाहिए। ये टिटनेस का इंजेक्शन के बारे में जो ये समझ है कि इससे घाव अच्छा होता है, इस समझ से दूर होना चाहिए। इसीलिए बहुत से बार डॉक्टर सोचते हैं कि इसे ये इंजेक्शन दें कि नहीं दें, क्योंकि उसे ये जो समझ है इससे लेने से घाव सूख जाएगा। घाव सूखने के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है, अच्छे वुंड केयर की ज़रूरत होती है, साफ़ सफाई की ज़रूरत होती है, तब जाके घाव ठीक होता है। तो टिटनेस का पहले बचपन में 3 डोज, फिर हर 10 साल पे बूस्टर डोज, और फिर अगर किसी को इंजेक्शन न लगा हो तो पहले 4 हफ्ते में 1 डोज, फिर 8 हफ्ते में 1 डोज और 1 साल पे 1 डोज देना चाहिए। और किसी को जानकारी ही नहीं है कि उसे इंजेक्शन लगा है तब ये उस डोज का पालन किया जाना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं वुंड बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है और ये बहुत ही इसमें इन्फेक्शन है, तो भी आप प्रिकॉशन के तौर पे एक इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो ये हुआ टिटनेस टॉक्साइड के बारे में। टिटनेस टॉक्साइड के बारे में जो साधारण जानकारी है वह आपको मैंने पहुंचाने की कोशिश किया है। दोस्तों ये है बहुत साधारण सी बात, लेकिन इससे ये जो लोगों के बीच में गलतफहमी है कि पॉइजन का इंजेक्शन क्या होता है, सेप्टिक का इंजेक्शन क्या होता है, टिटनेस का इंजेक्शन क्या होता है, धनुर्वात का इंजेक्शन क्या होता है, यह क्लियर हो गया। टिटनेस का तो एक वैक्सीन होता है जिसे टिटनेस टॉक्साइड कहते हैं। एक टिटनेस इम्यूनोग्लोबिन होता है जो टिटनेस के प्रति पहले से ही एंटीबॉडीज होती है, जो टिटनेस होने के बाद दिया जाता है। और अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी पैदा करने के लिए टिटनेस का इंजेक्शन टिटनेस टॉक्साइड दिया जाता है। इसलिए टिटनेस टॉक्साइड इंजेक्शन और इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और मैं रोज़ रोज़ एक एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कोशिश आपको पसंद आएगी। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब भी करोगे, लाइक भी करोगे, शेयर करोगे, जिससे कि मैं अपने चैनल को ग्रो कर सकूँ। पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, अपने लोगों से बात कर सकूँ, यही एक मेन उद्देश्य है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।